हाँ देखिए दोबारा चालू करिए। और क्यों चलो बेटा सब लोग ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर ये चार्ज Q ओरिजिन पे रखा हुआ है और A B C पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है E वेक्टर E B वेक्टर इसी वेक्टर। तो बोलते हैं सुनिएगा पहले ध्यान से। देन फर्स्ट ऑप्शन ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट करें E वेक्टर परपेंडिकुलर टू E B वेक्टर। सेकेंड दूसरा बोले E वेक्टर मॉड ऑफ E वेक्टर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ EC वेक्टर। ऐसा करके बोले और फिर ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन ओनली 2 इज करेक्ट, तीसरा ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। ऐसे करके ऑप्शन बनाए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जो ये जो चार्ज यही फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ से पोजीशन वेक्टर से प्लॉट करेंगे आर ए वेक्टर। ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एट पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। तो देखिए एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए पहले मैं आर ए वेक्टर लिख लेता हूँ। आर ए वेक्टर इसका टेल ओरिजिन पर है और हेड यहाँ है 1 i कैप प्लस 2 j कैप। y कंपोनेंट 2 है, z कंपोनेंट 3 है, 3 k कैप। रुकेगा रुकेगा प्लीज, मैं इधर हूँ। अब यहाँ पर बेटा ये वेक्टर का मतलब होता है KQ अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। नीचे R क्यूब है यानी RA क्यूब इंटू RA वेक्टर। अच्छा इसका RA क्यूब यानी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अंडर रूट 1 प्लस 4 5 और 9 रूट 14 ऐसा ही आएगा ना। चलिए यहाँ पर हम बेटा KQ अपॉन RA क्यूब में 14 की पावर 3/2 होगा। एक तो रूट में 1/2 और पावर में 3 और RA वेक्टर है I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलो भाई ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पहले ये और भी सॉल्व करूंगा, देखूंगा परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब मैं एट पॉइंट बी देख लेता हूँ भाई। एट पॉइंट बी प्लीज बेटा शांत रहिएगा। एट पॉइंट बी तो बी पॉइंट पर बी पॉइंट ये है आर बी वेक्टर ये प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर आर बी वेक्टर हो जाएगा देखिए 1 i कैप प्लस 1 j कैप माइनस k कैप। मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड होगा रूट 3, यही आएगा ना। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 सब रूट 3 आ गया। तो E B वेक्टर होगा KQ अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 3 की पावर 3/2 और इंटू I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये RB वेक्टर है ना। तो देखिए परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट चेक करना पड़ता है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो कहेंगे परपेंडिकुलर है। तो I डॉट I 1 J डॉट J 1 तो 2 1 जा 2 I डॉट I 1 तो 1 हुआ प्लस और फिर J डॉट J 1 2 1 जा 2 2 और फिर K डॉट K 1 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। हाँ भाई परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि कट के 0 हो जाएगा। तब बोले हाँ सर पहले तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये वेक्टर वाकई में AB वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 टाइम्स ऑफ द AC वेक्टर। अच्छा बेटा मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले तो मुझे बेटा KQ बाई R स्क्वायर होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है KQ बाई, मुझे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मिटाओ क्या इधर पहले किसी को लिखना है कुछ। ये बताओ क्या था, कोई लिखना नहीं है बेटा। शार्प अच्छा क्वेश्चन है EB है, सॉरी एक्चुअली में क्वेश्चन है मॉड ऑफ EB वेक्टर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ EC वेक्टर। अब बेटा मैं ये चेक कर रहा हूँ कुंडी ऊपर रख के। मुझे इसके लिए मैग्नीट्यूड ले तो KQ बाई R स्क्वायर करूँगा ना डायरेक्ट सीधा सीधा। क्यों भाई KQ बाई R स्क्वायर यानी EB इसका RB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। RB वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट नहीं उसका कुंडी लगा दो, फटक रहा है अपने आप को। देखिए
और आरसी वेक्टर निकालो। आरसी कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4, क्या 4 कॉमन होके बाहर आएगा 2√3 हो जाएगा। चलिए EB यानी EB का मतलब EB वेक्टर का मॉड KQ बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, EC KQ बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √3 का हो गया 3। अब यहाँ पर बेटा डिवाइड करके देखते हैं EB अपॉन EC, तो KQ अपॉन 3 हो गया EB की वैल्यू और EC की वैल्यू KQ अपॉन 12, 3 4 जा 12, तो EB बराबर हो गया 4 टाइम्स ऑफ EC। दिल्ली पुलिस हाजिर है, क्यों जाओ। बिल्कुल 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 नहीं हूं मैं। हटा दिया जाए। आराम से ऐसे रेंज कवर कर रहा है बेटा दे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन, सब लोग ईमानदारी से, सब लोग हाँ देखिए बेटा, लक्ष्मी दीदी का क्वेश्चन है 22। देखिए ABC is a right angle triangle। ओ भाई साहब एक ट्रायंगल है ABC, AB बराबर 3 BC बराबर 4, मैं समझ गया। B जो है 90 डिग्री वाला कॉर्नर है और C, AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया तो पता है 5 सेंटीमीटर होगा। बोलो क्लियर। इधर ध्यान दो, पहले आप बनाना बच्चों, ठीक है, आपको देने होगा। यहाँ पे 15 ESU का चार्ज है, B पर 12 ESU का चार्ज है और C पर -12 ESU का चार्ज है। तो बताना है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय B, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय B इन CGS यूनिट। बेटा आप लोग पहले बनाइए। अरे तो टिफिन का ढक्कन खुला हुआ है सेट में, अब बहुत सारा खिचड़ी लेके आई है सूखी वाली, वो क्या है, वो खिचड़ी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बोलो पंजाबी में क्या बोलते हैं इसे, खिचड़ी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौट से ओट्स, ओट्स है। अच्छा तो खिचड़ी की तरह लग रही है, सोफिस्टिकेटेड चाय ओट्स खाते हैं। हाँ नहीं, अरे बिल्कुल हर सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड ऐसे बोलता है, ओट्स आर वेरी हेल्दी, या इट्स गुड। या फाइबर्स ऐसे बोलते हैं ना, या इट कंटेन्स फाइबर्स। हाँ भाई 22, अच्छा बना। देखिए बहुत इजी है, कितने लोग बनाया बेटा, रेज योर हैंड जरा प्लीज। अच्छा बनाया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं B पॉइंट पे फोर्स। अच्छा बेटा ये 15 स्क्वायर को रिपेल करेगा F1 और ये -12 अट्रैक्ट करेगा F2। प्लीज F1 और F2 दो फोर्सेस है और F1 का वैल्यू, ये चार्ज जो इस चार्ज को रिपेल करेगा, K की वैल्यू 1 होती है CGS यूनिट में, अब ये सब CGS में है, किसी यूनिट को बदलना नहीं। 15 × 12 180
अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ गया 20 न्यूटन इज द फोर्स। फिर F2 की वैल्यू ये K Q1 Q2, K की वैल्यू 1 और 12 into 12 144 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये कटेगा क्या 9 बार में, तो 9 न्यूटन। तो नेट फोर्स बेटा दोनों का रिजल्टेंट लेंगे ना, और परपेंडिकुलर रिजल्टेंट लेकर आएगा ना। 20 का स्क्वायर 400 और 9 का स्क्वायर 81, 481 किसका आ रहा है 22 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कहाँ तक पढ़ा बेटा डाइपोल? हाँ अच्छा, अरे बिल्कुल बिल्कुल गार्गी का आदेश है, मानना तो पड़ेगा ही। आइए 45 नंबर गार्गी दीदी के द्वारा पूछा गया सवाल। लेकिन एक बात बता देते हैं, ये क्वेश्चन फेमस है, बता देता हूँ, बार बार मिलेगा, कितना छोड़ेंगे। मुंडी को ऊपर कर लीजिए बेटा, मुंडी को ऊपर कर लीजिए, मिटा दो मैं इसे। देखिए इधर इधर चाचा, क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ रेडियस आर कैरी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्लस क्यू। अरे भाई बात नहीं करो, एक रिंग है बेटा जिसमें की चार्ज प्लस क्यू है, ध्यान दो इधर, समझो इस क्वेश्चन को। प्लस क्यू चार्ज है और ये एक्सिस है और ये रेडियस है आर। अब होता है पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लेस ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, माइनस क्यू यहाँ पे रखा गया एक्सिस पर जो कि 2r डिस्टेंस पर है। तो बोलता है और छोड़ दिए, तो बेटा ये माइनस से प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसे से ऑसिलेट करेगा दरअसल, क्योंकि जब अट्रैक्ट होगा यहाँ से चलेगा, स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम, फिर दूसरी तरफ निकल जाएगा, डिक्रीज होगा, 0 होगा, फिर लौटेगा, ऑसिलेट करेगा। मैंने शायद आप लोगों को हिंट दिया था, अगर ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है रेडियस से तो ये ऐसे चेप मारना है, और अगर ये डिस्टेंस बड़ा है यानी रेडियस से भी बड़ा हो गया है, एक तो रेडियस से बहुत छोटा होना चाहिए था यार, कंपेरेबल या बड़ा है, तो उस केस में बोलेंगे ऐसे चेप नहीं होगा, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन होगा या पीरियोडिक मोशन होगा। आंसर हमें देना है कि एग्जीक्यूट एसएचएम, बी ऑप्शन गलत, मोशन इज नॉट एसएचएम, ये बात तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन बोलता बिकम्स एट रेस्ट इमीडिएटली, नहीं। एग्जीक्यूट एसएचएम, नहीं। मोशन इज नॉट एसएचएम, यस। कम एट द सेंटर ऑफ द रिंग इमीडिएटली, तुरंत आ जाएगा सेंटर पे, नहीं। हम लोग को बोलना चाहिए इसका आंसर ये एसएचएम नहीं होगा। साथ में लिखा रहेगा कि बट पीरियोडिक मोशन, तो यस। बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना, 28 वाला मैंने ये दीदी को बोलिए ना, और बोलिए। अब 47 36 बिल्कुल, देखिए भैया देखिए, पहले 36 देख लेते हैं। देखो बेटा सब लोग ध्यान से देखना, पॉइंट चार्ज प्लेन 5, देखिए सब लोग सीखो, पहले क्वेश्चन देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक पॉइंट चार्ज है जिस पे चार्ज है 50 माइक्रोकूलम और वो रखा गया है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। देखिएगा बेटा, बेटा प्लीज 50 माइक्रोकूलम जहां पे रखा गया उसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप है, ओके। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, जिस, और हमें किसी पॉइंट P पर फील्ड बताना है जिसका पोजीशन वेक्टर बेटा दिया गया, देखो पहले ध्यान से, r वेक्टर जो कि दिया 8i कैप माइनस 5j कैप, तो बोलता है यहाँ पे फील्ड निकालो और मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ। तो देखो एक काम करो, ये चार्ज है यहाँ पे फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा बेटा, प्लीज हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ से आप वेक्टर प्लॉट कर दो, इसे कर दो r1 वेक्टर। अच्छा देखो r1 वेक्टर एक तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं है जो कि फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर होगा, तो दरअसल क्या होगा, r1 वेक्टर इज द फाइनल माइनस इनिशियल, r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर। r वेक्टर की वैल्यू लिखो 8i कैप माइनस 5j कैप,
और आर नॉट वेक्टर ये आगे माइनस लगा है तो माइनस 2 आई क्या माइनस 3 देगा, 8 आई में से 2 आ जाएगा 6 आई, अब 5 जे और 3 जे ऐड होगा 8 ए। बेटा इधर ध्यान दे दो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 36 प्लस 64 कितना आएगा 10, 100 का 10 ही तो होगा। अब सोचो 10 मीटर का ये डिस्टेंस है, अब मुझसे बोला इस चार्ज कैसे आप फील्ड निकालो, मैग्नीट्यूड भैया बात ना करो, अरे बात करने आओ तो थोड़ा बाहर टहल लो। k क्यू बाई आर स्क्वायर, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और चार्ज कितना बेटा 50 माइक्रो 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस 10 का स्क्वायर 100 और ये 0 से 8, 9 5 जा 45 × 10⁻⁸ 2 4500 न्यूटन पर कूलम। यह सवाल बनाते समय मैं यही सोच रहा था कि इतना भारी प्रश्न है भाई, कितना अच्छा लगा इस भारी प्रश्न को बनाने में। यस मैं बना दिया इसे, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह अत्यंत ही भारी प्रश्न था, ये भी सब रख चुके थे इस सवाल में। हो गया बेटा, इसे एक एक अक्षर को लिख लेना बेटा, एक एक अक्षर, एक एक लेटर, डॉट तक नहीं छोड़ना, ठीक है। कसम है तुम्हें मुद्गल थी है नहीं क्या मुद्गल, अच्छा वेरी गुड। जिस दिन मुद्गल का मन करता है कि हम शैतानी करें वो आता ही नहीं है, देखिए उससे आपको कुछ सीख लेना चाहिए। जिसका भी मन करे कि क्लास में पढ़ना नहीं है तो आया ही मत करो, मिटाया। मिटा दे, हाँ और बताइए कौन सा सवाल था 16, बिल्कुल भैया बातें नहीं, चाचा अरे बातें नहीं करो देखो देखो देखिए, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ओहो हो गया। In a uniform field, the potential is 10 volt at the origin. देखिए बेटा x एक्सिस है, जैसे origin बोला तो मेरा मन किया कि xy एक्सिस बना ले। बेटा यूनिफॉर्म फील्ड है और origin पे पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट। जरा प्लीज, अरे 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 अच्छा मुझे ये नहीं पता कि फील्ड x एक्सिस की तरफ है, तो ये पहले मुझे मिटा लेना चाहिए। रुक जाओ, पोटेंशियल का ओरिजिन कितना लेना है 10 वोल्ट। अब जरा सुनिए कहानी क्या बोलता है। एट 8 वोल्ट एट द पॉइंट्स 1, देखो बेटा 8 वोल्ट कहां पर दिया, 8 वोल्ट दिया 1, 0, पर, 8 वोल्ट दिया है 0, 1, 0 पर, फिर दिया 8 वोल्ट 0, 0, 1। अच्छा बेटा एक बात बताओ, 1, 0 तो y और z कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब यहाँ पर ये x एक्सिस पर पॉइंट है जिसका पोटेंशियल 8 वोल्ट है। फिर देखो 0, 1, 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1 है, यानी यहाँ पर कोई p पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 8 वोल्ट है। ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये भी 1 मीटर का डिस्टेंस है। फिर z कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा बेटा, z कोऑर्डिनेट ऐसे दिखा देता हूँ, दिल पे मत ले लेना। ये c पॉइंट जहाँ फिर से 8 वोल्ट है और 1 मीटर का सेपरेशन है, तो मुझसे कहता है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट 1, 1, तो बोलता है 1, 1 पर देखिए फाइंड द पोटेंशियल, आराम से सुनिएगा बेटा, एट पॉइंट 1, 1, चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेटा एक बात ये सोचिए जरा समझदारी के साथ, हाँ समझदारी के साथ, पहले x एक्सिस को देखिए, यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ 8 वोल्ट है, क्या x एक्सिस की तरफ फील्ड है? तो यस सर फील्ड है, x कंपोनेंट फील्ड इधर की तरफ है, उस फील्ड का हमें नहीं पता वो फील्ड किधर है, उसका x कंपोनेंट इधर की तरफ है सर, और x कंपोनेंट कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस।
जब भी यूनिफॉर्म फील्ड हो बेटा तो बिल्कुल सीधा सीधा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है। 10 और 8 का डिफरेंस 2 और डिस्टेंस इज 1। सर इधर 2 वोल्ट पर मीटर है, फिर सोचो इधर भी 2 वोल्ट पर मीटर इधर। अच्छा मतलब फील्ड के तीनों कंपोनेंट मालूम हो गए। अरे भाई सोचिए देखो, फील्ड के तीनों कंपोनेंट मालूम हो गए, कितने कितने हैं? तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। अरे बोलो तो बेटा फील्ड रिजल्टेंट कहीं इधर 3D में होगा और इस फील्ड की वैल्यू अगर पूछता, पोटेंशियल भूल जाओ, मान लो फील्ड ही पूछता तो हम बोलते सर फील्ड के 3 कंपोनेंट है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्या ये 2 समझ में आ रहा कहां से आया? मैंने क्या सोचा E बराबर सीधा सीधा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड सोचो ना, डायरेक्शन तो पता हाई से लो की तरफ होगा, माइनस नहीं ले रहा, मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहा। डिफरेंस 10 और 8 का 2 और डिस्टेंस 1, 2 वोल्ट पर मीटर। तीनों फील्ड पता चल गया, तीनों कंपोनेंट, तो नेट फील्ड ऐसे लिखेंगे। बोलो क्लियर? अब बेटा 1,1,1 पर पूछ रहा है कि व्हाट विल द पोटेंशियल। देखिए क्या डू यू नो E बराबर माइनस के dV/dr? जल्दी बताओ बेटा, ये जानते हैं हम सभी लोग। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं dV बराबर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर विद माइनस साइन? या ds वेक्टर कर लो, ds cos थीटा जो था वो dr इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। अरे भाई याद आ रहा है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो भाई dv का मतलब डेल्टा v। मान लो ओरिजिन से मैं उस पॉइंट तक जाता हूं, इस पॉइंट तक, ओरिजिन से मैं इस पॉइंट तक जा रहा हूं 1,1,1 तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये है, तो dv फाइनल माइनस इनिशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना, इनिशियली ओरिजिन पर अटेन। क्लियर? E वेक्टर की वैल्यू मेरे पास है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट ds वेक्टर। मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं, यूनिफॉर्म इसलिए ds का ना डेल्टा है, समझ लिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से आ गया, ये यहां से यहां तक गया, x कंपोनेंट 1, y कंपोनेंट 1, z कंपोनेंट 1, तो 1i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट करो माइनस i डॉट i1 मतलब j डॉट j1 k डॉट k1। बोलो क्लियर? कितना आएगा बेटा जरा बताना? 6 आएगा। अरे 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 6 आएगा ना, तो b बराबर कितना होगा? 4 वोल्ट। अरे 10 माइनस 6 4, 4 वोल्ट होगा सर। हाँ बोलो। बेटा मैं कहां से कर रहा हूं? ओरिजिन से उस पॉइंट तक जा रहा हूं, ओरिजिन का 10 वोल्ट और फाइनली इस पॉइंट का पोटेंशियल dV मतलब डेल्टा भी समझ लो। सेक्शन को तो एक बार में आसानी से समझ में आता नहीं है। देना जरा खाली देना। पहले बताओ ये सवाल आया समझ में? लिटरली बताना सही सही। नहीं आया? ये तो भरे बैठे थे, पूछो तो सही, अभी बोलते नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आता है बेटा? ये फॉर्मूला नहीं आता, यहां से यहां है तो समझ में आ गई। अरे तुम लोग को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, नस नस पहचानता हूँ, मुझसे क्या छुपे हो तुम लोग? अरे नस नस पहचानता हूँ। सुनो उल्लू, सुनो उल्लू, अरे इधर देखो, खाली लिखने आता है, बस आ गया, लिख लिया। इधर ध्यान दो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ द du। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ द du। एम आई राइट और रॉन्ग? अरे सही या गलत? अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाते हैं, तो क्या ये F वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है? अरे बोलो। और क्या F बराबर QE होएगा और Q डिवाइड हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू माइनस dV होगा। अरे du बाई q होता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। अरे du बाई q होता है पोटेंशियल डिफरेंस।
तो सबसे पहली बात, एक मिनट, आप ये पूछ सकते हैं सर आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कैसे किया, ये पूछते तो अच्छा रहता। पहले तो ये मैंने लिख दिया और आसानी से काम कर लिया। ये आप मुझसे पूछिए कि सर हम तो बड़े ठहरे बैल, हम तो ऐसे करते हैं 8, तो सर यहाँ पर भी 8, ये 8 मिला के 8 या 24 वोल्ट होता, हमारा तो आंसर यही लग रहा था, लेकिन आपने तो बोल दिया 4 वोल्ट। क्या किया आपने, जरा क्या रायता क्या फैलाया, जरा ये समझाइए, जरा ठीक से समझाइए। हाँ, तो मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक किया बेटा, मेरे दिमाग में सीधा सीधा स्ट्राइक किया कि मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया, तो मैंने सोचा कि यार इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा, तो मैंने पहले सोचा यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता करो कि है किधर, ऐसा थोड़ी ना कि पोटेंशियल उठा के ऐड कर देंगे हो गया, सर ये 1 मीटर, तो सर ये भी 1 मीटर पे है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है सर तो 8, फिर इसका 8, ऐसा थोड़ी ना होता, हमें नेट फील्ड देखना पड़ेगा। तो हमने कहा सोचा नेट फील्ड किधर है, मैंने कहा बहुत ईजी है, एक्स कॉम्पोनेंट मालूम, वाई कॉम्पोनेंट मालूम, जेड कॉम्पोनेंट मालूम, नेट फील्ड ये। अब जब मुझे ऐसा कभी मिल जाता क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी मुझसे ऐसे पूछ दे कोई कि सर ये एक्स एक्सिस है, सर ये वाई एक्सिस है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ऐसे है, और चलो सर ऑरिजिन का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, चलो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। तो एक बात तो मैं जानता हूं अच्छे से, जब भी क्वेश्चन के अंदर बोलेगा किसी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो निश्चित रूप से किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल जरूर देगा। यहाँ ओरिजिन का पोटेंशियल 2 वोल्ट दे दिया, मुझसे कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। अब हम लोगों ने पढ़ा था E बराबर माइनस के dV बाई dr का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब मैं यहाँ से यहाँ चलूंगा तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट ये कितना, ये dr ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल वाला काम है, क्योंकि ये कहानी सीधा सीधा नहीं है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, हम यहाँ से चले तो फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये चाहिए, ये फील्ड की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना ये निकालना टिपिकल टास्क है। तो जब भी ऐसा कभी सिचुएशन फंसता है कि ऐसे करके निकालना पड़े, तो बोलता है इसको छोड़ो, ऐसे मत करो, सीधा वेक्टर फॉर्म करो। कैसे, डेल्टा V बराबर माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर। अच्छा है यूनिफॉर्म, इससे मैं कंफर्ट था, यूनिफॉर्म फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। dr को उठा के इधर लो, माइनस को उठा के इधर कर लो, dv को बना दो डेल्टा V, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और E इंटू dr, फोर्स इंटू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जैसे वर्क पढ़ते थे F वेक्टर डॉट S वेक्टर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसे फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसका E वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर, ये डेल्टा S वेक्टर या S वेक्टर है जो भी है। अब मैंने कहा यार दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, आगे माइनस लगाओ, और डेल्टा V मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फाइनल V इनिशियल 10, V माइनस 10, E वेक्टर रखा, डेल्टा S वेक्टर रखा, डेल्टा S वेक्टर आपके सामने कैसे, इसका इस वेक्टर का हेड 1,1,1 ओरिजिन पर टेल, तो 1i 1j 1k, डेल्टा S वेक्टर लिख दिया, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? नहीं आ रही, मिटाता हूं। मिटा रहा हूं, अब पढ़ाऊंगा बिल्कुल। चलो 47, जिधर गैप होता उधर ही फील्ड होता, और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बी है, बी होगा, मैं बोल रहा हूँ बी होगा, नहीं बी दिया, नहीं ये दिया, सही दिया, ये तो सही दिया, तो जो कैसे बताओ। अच्छा देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, अरे क्योंकि मैं बताता हूँ,
अच्छा बेटा, एक सवाल है, इस सवाल को देखो। एक रिंग है और इस रिंग पे चार्ज है, इस रिंग पर चार्ज है, बहुत अच्छे। सेंटर पे फील्ड कितना होगा? 0। अच्छा, अब बोलता है बेटा, एक हमने यहाँ छोटा सा गैप कर दिया, हटा दिया एलिमेंट, छोटा सा पोर्शन काट दिया, हटा दिया, इस पे dq चार्ज था, इसको हटा दिया यहाँ से। तो बोलता है सेंटर पे फील्ड कितना होगा, कितना होगा, किधर होगा? कब बोलेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो जिसको हटाया उसको सोचो लाके रख दिए, उसकी वजह से फील्ड इधर होगा और बाकियों की वजह से फील्ड उतना ही इधर होगा, तभी तो 0 होगा। इसको ला के रखते ही 0 होने का मतलब, इसको ला के रखते ही फील्ड इतना, तो बाकी वजह से फील्ड उतना ही इधर। ये हटाया, ये हट गया, ये रह गया, ये होगा k dq अपॉन r स्क्वायर। अब जरा सुनना, ये जो फील्ड आ रहा बेटा k dq अपॉन r स्क्वायर, जिसमें ये विड्थ d है, ऐसे सोचो बेटा, ये dq चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी। तो सोचो 2 पाई r लेंथ में टोटल q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा? q अपॉन 2 पाई r। तो d लेंथ में d से मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू d अपॉन 2 पाई r। r इंटू r स्क्वायर इज व्हाट? सो सेंटर पे जो फील्ड होगा वो r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और टुवर्ड्स द गैप होगा। लोग यही मान खा गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कि इलेक्ट्रिक फील्ड r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि dq का भी वैल्यू रखना पड़ेगा ना। तुमने केवल dq रखा, चलिए डाइपोल कहाँ तक पढ़ा था ये बताइए जरा प्लीज। है जी? अरे मुझे ओ अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ लिए थे बेटा? हाँ ठीक है, यस्सु है वो। हो गया, गेम खेल लिया? अभी चल रहा है लूडो, चल रहा है? कौन सा चल रहा है? या कॉन्ट्रा चल रहा है? कॉन्ट्रा आता है ना। हाँ भाई, चलिए ध्यान से सुनिए। अब बेटा हम लोग डाइपोल पढ़ रहे थे और डाइपोल की कहानी को आज मोस्ट प्रोबेबली फिनिश कर देते। अगर ये सवाल नहीं पूछा जाता तो अब तक तो कहाँ से कहाँ निकाल देते। कोई नहीं, छोड़ दो कारगी, छोड़ दो कारगी, छोड़। चलो पढ़ते बेटा। अच्छा बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यही पढ़े थे। अच्छा जरा सा पढ़ लिए थे ना। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है जल्दी बताओ? K P cos थीटा अपॉन, अच्छा इसमें अंजलि बताएगी। अंजलि, व्हाट इज P? डाइपोल। आगे बोली नहीं पा रही लड़की, रुक जाओ, कोई बोला नहीं बीच में। P क्या है? देखो डाइपोल तो तुम तेज बोल रही हो, उसके आगे तो कुछ साइलेंट हो जा रही है, मुझे लग गया था। शांत तुम बोला तो P क्या है? अमित जी के बगल में। हाँ, डाइपोल मोमेंट, मूवमेंट नहीं मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ऐसा, हाँ ऐसा रुक जाओ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है बेटा? तुम लोग अपना जरा बंद करो साउंड बॉक्स। हाँ भाई देखो, उल्टा मत बताना, लगा सही है, ईमानदार लगा। बोलो पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आया लाइट, अब आया पहाड़ के नीचे। अबे उल्लू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अच्छा, डाइपोल की एक्सिस किधर होती है? अलोंग द एक्सिस, मतलब डाइपोल का एक्सिस अलोंग द एक्सिस होता है। अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है दीदी, अच्छा लगा सुन के। तुम जरा एक मिनट क्वेश्चन सुनो, डाइपोल की एक्सिस किधर होती है? तुम लोग अपना कुड़कुड़ बंद करो।
along the axis होती है डायपोल की एक्सिस। कमाल की बात है, कमाल की बात है लड़की। डायपोल की एक्सिस होती है फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। हाँ भाई चाचा, आओ मिलके खड़े हो। हाँ बताओ थीटा क्या है बेटा? थीटा एंगल होती है, ये किनके दो बीच का एंगल है? बैठो बैठो, तुम बताओ अभिषेक। अभिषेक देखिए एक अच्छा लड़का है। डायपोल के एक्सिस देखो बेटा, एंगल तो दो लाइन के बीच में बनता है, दो पॉइंट के बीच में नहीं बनता है। एक मिनट जरा फिर से, तुम ये ठीक कह रहे हो, डायपोल के एक्सिस और पॉइंट के बीच का एंगल। तुम्हें सुनने में अच्छा लग रहा है? बैठ जाओ। तुम बोलो तो केवी खड़े हो जाओ। ये थीटा क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अरे बोलो ना। एक्सिस और डायपोल के बीच का एंगल कितना बढ़िया बोला। एक्सिस और डायपोल के बीच का एंगल बैल नहीं का। एक्सिस और डायपोल के बीच। बैठ जा बैठ जा। हमने बहुत सुरमाओं को देखा है, हमने बहुत सुरमाओं को देखा है। प्रोजेक्टाइल एरिया में बोलते हैं सर फिजिक्स बहुत आसान होती है, आगे जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके बाद फिजिक्स का असली रंग समझ में आता है। एहसान शान तो प्यारे लोग। ए चाचा, हाँ मनोज कुमार सिंह खड़े हो जाओ। व्हाट इज थीटा? डायपोल की एक्सिस जो होती है उसका और जो एक पॉइंट है कहीं पे हम ले रहे हैं पार्टिकल, उसको तुम लाने वाली लाइन होगी, उस लाइन का डायपोल एक्सिस के बीच है। अब तुम सही बोला, बैठ जाओ। आपको एक लाइन में बोलना चाहिए था, इट इज द एंगल मेड बाय द ओपी लाइन विद द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ओ से पी तक जो लाइन प्लॉट करते बेटा, ये डायपोल है, डायपोल का एक्सिस ये है, सेंटर ओ है। तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, वहां से ओ से पी तक की लाइन एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है। ऐसा ये है, पता नहीं क्या अनाप शनाप दो पॉइंट के बीच का एंगल, कोई बोलता है डायपोल और एक्सिस के बीच का एंगल। क्या बवाल है भाई? डायपोल का एक्सिस के साथ एंगल, हाउ रिडिकुलस दिस इज। इंग्लिश है भाई, रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब क्या होता है? बड़ा अजीब, वियर्ड, असहनीय, ऐसे समझो। प्लीज खैर हमारे यहाँ तो बैल पढ़ते हैं, सबका इंट्रेंस एग्जाम हुआ था। सबका इंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें जो मतलब जैसे क्या हुआ, पहले क्या होता था, योद्धाएं खोजे जाते थे। इस धरती पे कहाँ योद्धा, उसको ढूंढ ढूंढ के लाया जाता था और फिर एक बड़े से वॉर के लिए तैयारी कराया जाता था कि तुम धनुधारी हो, तुम गदाधारी हो, तुम बंदूकधारी हो, तुम तलवारधारी हो, तुम तलवार अच्छा चलाते हैं सब। तुम लोग को भी ढूंढ ढूंढ के दुनिया के कोने कोने से लाया गया। अरे तुम तो बड़े सुंदर बैल हो, चलो चलो चलो। तुम तो बड़े अच्छे बैल हो, फर्सी बड़ा अच्छा चलो। सारे बैलों को इकट्ठा किया जा रहा है, क्या कर रहे हो? देखिए एहसान, ये तो सेजन भी बोल चुके, मुझे फोन करके भी बुला करके बुलाया गया, अब बिठा दिया गया। तो बेटा ऐसे ही होता है, बड़े बड़े योद्धा कहीं छुपे रहते हैं, उनको खींच के लाना पड़ता है, फिर बिठाया जाता है। देखो देखिए, एट एंड ऑन पोजीशन ऑन एक्सियल पॉइंट। देखो बेटा, एट एंड ऑन पोजीशन ऑफ एक्सियल पॉइंट। सुनो देखो, तो बेटा ये डायपोल है, डायपोल का एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पॉइंट। एंड ऑन पोजीशन का होता है डायपोल की एक्सिस पर कोई पॉइंट है ना। अब देखिए बेटा, ओ से पी तक मिलाने वाली जो लाइन है वो ये है, यही है ना।
अच्छा एक बात बताइए, ओपी लाइन एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था, बताइए ओ से पी तक का लाइन ये है और डायपोल के एक्सिस किधर है, ये भी इधर ही है। क्या दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है? यस सर, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है। तो पोटेंशियल एट द एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन फॉर्मूला होता है kp cos थीटा, थीटा 0 डिग्री और अपॉन में डिस्टेंस r है। क्या ये r l के कंपैरेबल है या l से बहुत बड़ा है? l से बहुत बड़ा है, ठीक है। और cos 0 डिग्री 1 होता है, तो एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो kp अपॉन r स्क्वायर होता है। रुको पहले मेरी बात सुनो, बोलो ये क्लियर हुआ? पहुंचो, छोड़ो छोड़ो। सुनो आराम से। मिटा दे बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए एट इक्वेटोरियल पॉइंट, आराम से सुनिएगा बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर बेटा ब्रॉड ऑनसाइड पोजीशन, या इसी को बोलते हैं बेटा ब्रॉड ऑनसाइड पोजीशन। रुक जाओ, सब लोग ध्यान से सुन लो, पहले याद रखोगे, क्वेश्चन बना लोगे। देखिए एट इक्वेटोरियल पॉइंट और ब्रॉड ऑनसाइड पोजीशन, यहाँ पर बेटा डायपोल ये है और डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड ऑनसाइड पोजीशन। यहाँ पर एक्सिस किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ओपी लाइन ऐसे है 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ r बहुत ही बड़ा है l से, तभी डायपोल कहलाएगा और तभी डायपोल के फॉर्मूले लगते हैं। यहाँ पर बेटा थीटा की वैल्यू अगर आप देख पा रहे हो ठीक से तो 90 डिग्री है। सो इक्वेटोरियल पॉइंट को EQ से लिख देते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल kp cos 90 और अपॉन r स्क्वायर, और cos 90 0, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल इज 0। हटा दूं, हटा दूं, आराम से आराम से, सब कुछ आराम से। चलो भाई मिटाते हैं। देखो सुनो भाई सुनो, देखिए अब मैं बोल रहा हूं, तो बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल की वजह से पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। देखिए सभी लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, आराम से सुनना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। शांत शांत भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। देखिए बेटा डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सुनिए आराम से सुनिए। पहले तो बेटा ये डायपोल है, नेगेटिव से पॉजिटिव ये डायपोल, और अब देखिए ये सेंटर है डायपोल का। डायपोल का एक्सिस आप देख पा रहे हैं, इधर इधर प्लीज,
अब देखिए बेटा, हमें इस पॉइंट पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात बेटा, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तभी हम ये फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर जो बेटा फील्ड का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है? तो फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है Kp अपॉन R³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं डेरिवेशन की। E बराबर होता है Kp अपॉन R³। R आप देख पा रहे हैं क्या है? O से P तक का डिस्टेंस है, R³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या थीटा के बारे में जानते हैं आप? एंगल मेड बाय द लाइन OP विद द एक्सिस ऑफ द डायपोल, या फिर आप ये बोल सकते हैं एंगल मेड बाय द डायपोल विद इट्स ओन एक्सिस। नहीं, अरे नहीं बोलेंगे, एंगल मेड बाय द डायपोल विद इट्स एक्सिस, या एंगल बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ऐसा कुछ बोलते हैं। सिंपल बोलेंगे एंगल मेड बाय द लाइन OP विद द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ठीक है ना? ये आप लोग जो भांति भांति प्रकार के जो नए नए इजाद करते हैं, मजा आ जाता है भाई। अब चलिए रुको, बस एकदम टूट पड़ा, रुकेगा कहाँ? कुछ हो जाए बस लिख लेना है, एकदम मजा आ जाए, बस लिख लेना है एकदम। देखो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर की डायरेक्शन। बेटा फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी, फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन भी तो होता है ना? हाँ, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। और डायरेक्शन देखिए, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। अब देखिए डायरेक्शन के साथ एक गड़बड़ मामला है। OP लाइन के साथ ये फील्ड इधर की तरफ है। मान लीजिए P पॉइंट पे जो फील्ड है, एट पॉइंट P द फील्ड OP लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। व्हाट इज अल्फा? द एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विद द लाइन OP। कम बगल OP लाइन बड़ा रायता वाला है, यहाँ दो एंगल आ गया। थीटा क्या बेटा? एंगल मेड बाय द लाइन OP विद द एक्सिस। और अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एक्सिस। कौन OP? अच्छा, लाइन OP कौन बना रहा है? अल्फा एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एंगल बना रहा है, यही है ना? हम डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, हम डेरिवेशन में बिल्कुल, यहाँ पे डेरिवेशन न करके हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, tan अल्फा का फॉर्मूला। देखो पहले ध्यान से, आंखों में इसे उतार लो, आंखों से इसे उतार लो, अपने दिमाग में छाप लो, बिल्कुल ठीक से देख लो। थीटा ये है, दिखाई दे रहा है? अल्फा दिखाई दे रहा है, E पॉइंट दिख रहा है, O से B तक की लाइन दिख रही है, OP लाइन के साथ अल्फा एंगल, ठीक से देख लो, टेंशन मत लेना। और tan अल्फा का फॉर्मूला होता है हाफ tan थीटा। अब ये मत पूछ देना सर आया कहाँ से, तो फिर मैं डेरिवेशन कराने लगूंगा, और अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द लाइन OP, एंगल मेड बाय E वेक्टर विद द लाइन OP, मेड बाय E वेक्टर विद द लाइन OP, मुंडी ऊपर रख के विद द लाइन OP। बड़े आराम से छोड़ देना सब, व्यर्थ है, छोड़ देना सब। तुम थोड़ा सा जोर से बोलोगी। मैं नहीं कहा ये सब ना, पागल क्या? ये सब मैं नहीं कहा, ये छोटी छोटी चीजें मैंने कहा। क्यों कराएंगे? ये भी बात ये अच्छा है। चलो भाई पैसे दिए, चल के दिखाओ, चलो पैसे दिए ये अच्छा। मिटाए। हाँ भाई सुनिए, मिटा दो बेटा।
देखिए अब यहां पर बेटा, हाँ भाई सुनिए, यहां पर बेटा अगर मुझसे कहता है एट एक्सियल पॉइंट, जरा ध्यान से बच्चों, एट एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन। अब आपको समझ में आता है एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन? एंड ऑन पोजीशन, एट एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन। देखो बेटा, इसमें डाइपोल का एक्सिस पर किसी पॉइंट पर पूछा जाता है फील्ड। ये डाइपोल का एक्सिस है, इस पॉइंट पर फील्ड। बशर्ते ध्यान रहे, बस सुनेगा ही नहीं, तो अपना धुन में लगा हुआ है, चलो कम होगा। देखिए ये डाइपोल है बेटा, और ये पॉइंट क्या डाइपोल के नजदीक होगा? नहीं, बहुत दूर होगा, तभी डाइपोल बोलेंगे। अदरवाइज जानते हो एक धोखा होता है, बोल देगा कि दो इक्वल अपोजिट चार्जेज हैं, डिस्टेंस बोलेगा 2 सेंटीमीटर, अब बोलेगा चलो भाई 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, चलो यहाँ पे फील्ड बताओ, तो बहुत डाइपोल का फॉर्मूला लगा देगा, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ पर बेटा ये डाइपोल नहीं रह पाया क्योंकि सेपरेशन इज नॉट वेरी स्मॉलर। पता है यहाँ पर फील्ड कैसे निकाले? बोले सर सिंपल है, पॉजिटिव प्लस से फील्ड इधर होगा, नेगेटिव प्लस इधर होगा, फिर घटा दो। यहाँ फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे तो नहीं सर, फील्ड का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों सर? डाइपोल कहा रहा। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर डाइपोल होगा तब हम फील्ड का फॉर्मूला देखिए कैसे निकाल करके लगा करके फील्ड सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, ये डाइपोल एक्सिस पर ये पॉइंट है जो कि सेंटर से काफी दूर है, और हमें इस पॉइंट पर फील्ड निकालने को बोला गया। हम लोग अपना मुंडी ऊपर रखें, ध्यान से सुने। तो यहाँ पर बेटा ये जो फील्ड है वो सबसे पहले तो अलोंग द एक्सिस होगा। पहले ये सुनिए, कॉमन सेंस लगाइए, जैसे है तो लगाना चाहिए, नहीं है तो देख लीजिए क्या दिक्कत है, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। पॉजिटिव चार्ज भी नजदीक है और नेगेटिव चार्ज से दूर है। पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड द चार्ज कम होगा कंपैरेटिवली। सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट फील्ड तो अलोंग द एक्सिस ही आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल होता है। सुन पा रहे हो? समझ पा रहे हो जो बोल रहे हैं? चल रहा है पक्का ना? क्योंकि तुम लोग का जैसा पुराना इतिहास है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इतने मन से पढ़ पा रहे होंगे। अंदर अंदर सो रहे होंगे, आंख तो खुला है लेकिन अंदर से बंद दरवाजा है, बहुत सो रहे होंगे, ठीक है, या कुछ और ही सोच रहे होंगे। खैर, तो बताइए एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, है ना, along the axis of the dipole। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई तुम्हें कैसे छोड़ सकता था? तुम्हारे पास एक शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल है भाई, ढूंढ ढूंढ के लाया गया। तुम नहीं कहते थे तुम्हें 4 लोग सफेद घोड़े पे जा करके उठा के तुम ला कर गया, भाई इतनी बढ़िया शक्ति है, ये कैसे तुम कहाँ अपनी शक्तियां वेस्ट करें, इसलिए तुम लाया गया। देखो इधर भाई, आराम से आराम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा? डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब बेटा यहाँ पर मैग्नीट्यूड थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। बोलो सही लिखा? थीटा का मतलब क्या है बताओ तो? क्या नहीं, थीटा का मतलब क्या बेटा? बेचारे को बोला क्या सर, मतलब मैं समझ जाता हूँ कि बेटा तुम आंखें खोल के देख तो रहे थे इधर, लेकिन पता नहीं कहीं और थे। हाँ बेटा, थीटा का मतलब क्या है? हाँ बोल बोल के नहीं बोल, तू बोल सकता है, नहीं पता? ऐसे करा नहीं पता है, शाहरुख खान हरेश रावल बना दूंगा, परेश रावल, हरेश रावल नहीं परेश रावल, सॉरी, अच्छा छोड़ो, अनुपम खेर। आराम से। हाँ भाई, अमित जी के बगल में बेटा थीटा क्या मतलब? अरे भाई, अरे महान आत्मा, अरे महान आत्माओं, तुम बताओ थीटा का मतलब। देखो लगे बताएंगे थीटा का मतलब, तुमसे पूछा है, आप शांत रहना। एंगल मेड बाय द, सही बोल रही है,
अच्छा ओपी लाइन इस डायग्राम में किधर है बेटा, और एक्सिस किधर है डायपोल की, तो एंगल 0 डिग्री होगा। कितनी अच्छी बात बोलती है, बैठ जाओ बेटा। थीटा बराबर 0 डिग्री, ओपी लाइन ये है और एक्सिस भी इधर ही है, बीच के एंगल को थीटा बोलते हैं, 0 डिग्री है। तो ई का वैल्यू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। cos 0 डिग्री कितना, 1, 1 इंटू 3 प्लस 1 4 का रूट। एक्सिस पर फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 2 kp अपॉन आर क्यूब, और फील्ड की डायरेक्शन बोलो किधर है। अच्छा एक बात अब, वैसे जनरल फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या मैंने पढ़ा है, जनरल फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan, यही पढ़ा है ना। अल्फा का मतलब क्या बेटा, जरा बताइए नीली शर्ट, अल्फा का मतलब तू बता भाई, तू बता। एक मिनट, अल्फा का मतलब भाई बता रहा बहुत जोर से। यस, ओपी लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अरे यार अभी तो कराया था, बोलते नहीं पता यार, बड़ा दुख होता है यार। बेटा डिनर करके नहीं आए हो, ओपी लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल सिंपल तो है। यहां पर बेटा एंगल कितना है, 0। देखो पहले, देखो ऐसे भी कर सकते हो, देखो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। tan अल्फा का हाफ tan थीटा होता है, थीटा यार कितना है 0, और tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, अच्छा tan 0 डिग्री 0 होता है, और 0 में 2 का डिवाइड करो तो कितना आएगा 0, और tan अल्फा 0 नहीं, अल्फा भी 0। जिधर ओपी लाइन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए ओपी लाइन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। तो अब आपको याद रखना चाहिए कि एक्सिस पर जो फील्ड होता है बेटा वो अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। लिखिए, मन को शांत रखिए। ओ चाचा मिटाएं, भैया मिटाओ। चल आओ, हाँ 2 मिनट अंजलि बोल रही है। लेट जाओ, जब तक मौका मिलना बेटा लेट जाओ, एक आध मिनट के बाद ही तो क्लास होगी आगे। लेट जाओ, सोने दीजिए, लेट जाओ, ठीक है, मूड फ्रेश हो जाएगा। पहला ऐसा बैच मुझे मिला है, हम मगर रोते सोतड़े पड़ते रोते सोतड़े डालता। पढ़ना नहीं चाहते, एक होता है कि सर पढ़ाओ, पढ़ने में सर पढ़ाओ, सर इस सवाल का जवाब देना, इस बात को करना, तब मजा आता था। यहाँ कमर रोकड़ो सो रहे हैं कमर। लिखिएगा बेटा, इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, एट इक्वेटोरियल पॉइंट और ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, और ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, आराम से ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, जोर से बोलो, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। देखिए चाचा सुनिए, अब यहाँ पर बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट, जैसा कि सर्वविदित है कि डायपोल की एक्सिस इधर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल की लाइन बोलते हैं।
अब बेटा इस पॉइंट पे फील्ड कह रहा है जो कि एंगल कितना बना रहा है 90। अच्छा बेटा सुनने को तैयारी नहीं, बना दो पहले, बना दो। इसको बना दो बेटा, इसको बना बना तो बंद से बना दो। स्केल से लाइन खींचना, टेढ़ा मेढ़ा लाइन में डायपोल नहीं होता है। आगे तो कलर करेगी। इसे अनोखी शक्ति की धनी है जेजर, इसलिए इसे खींच के लाया कितना हो गया बेटा। चलिए बना लिया, मन को ठंडक पहुंच गई। चलिए मन को शीतलता पहुंच गई, मुट्ठी पर कर लीजिए ध्यान से। मुझे इस पॉइंट पे फील्ड बताना है। देखो जानते हो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है हमें कि ये माइनस है प्लस और ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और मान लो ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर और इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, तो डायपोल नहीं मानेंगे। अब अगर बोलेगा कि चलो फील्ड बताओ तो आप बोलेंगे सर डायपोल तो नहीं है, तो फील्ड डायपोल वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं। फिर क्या करना है, तो बोलेंगे यार बहुत सिंपल है, नेगेटिव केयर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पॉजिटिव केयर से फील्ड इधर और दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर वो निकालते, फिर अपना वेक्टर मेथड लगाते। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर दिस इज द डायपोल, तो डायपोल अगर है तो डायपोल का फॉर्मूला लगाएंगे। मुंडी को ऊपर करो ध्यान से, ये आर है बेटा जो कि वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है। देखिए सबसे पहली बात बताए बेटा, थीटा की वैल्यू कितना है जल्दी बताइए, 90 डिग्री है ना। तो फील्ड कितना होगा बेटा, फील्ड का फॉर्मूला के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 और cos 90 डिग्री 3 into 0 1 plus 0 1, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड होगा kp अपॉन आर क्यूब। रुक जाना, इस तरह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड है। मैं बोल लूँ जरा चीज एक बार बोल लूँ। अच्छा जानते हो दरअसल क्या होता है, इतना सिली टाइप का क्वेश्चन पूछता है और यह भी लोगों से नहीं बनता है और वो छोड़ देते हैं, मेहनत भी नहीं करते हैं और उसके बाद बोलते हैं मेरा डाउट है। अरे बेवकूफों, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड है 2 kp अपॉन आर क्यूब और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड है kp अपॉन आर क्यूब। एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताइए एक्सियल पॉइंट पे फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड का रेशियो क्या होता है। बस इसको पूछ लेते हैं, 2:1 होगा भाई। इसको पूछते हैं आप, लिटरली आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं बोलता है तो आप ही पूछते हैं कि रेशियो क्या होता है। सर ये तो पढ़ाई नहीं है वे। अच्छा एक बात सुनो बेटा, रुको लिख लो इसको लिख लो पहले। डायरेक्शन डायरेक्शन सब मारो गोली बाद में देखेंगे, पहले 2 लाइन लिखा 2 लाइन लिखो। मगर अरे पेन छोड़ दे भी जोड़ दे बे। अरे ताने मार रहा हूँ, समझ नहीं आता है, ताने मार रहा हूँ भाई। इतने में तो समझ जाना चाहिए कि बहुत घोर ताना मार रहे हैं सर। देखो इधर, मगर इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है, डायरेक्शन ओपी लाइन ये है। हमेशा जो फील्ड होगा नेगेटिव की तरफ जाएगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव से टुवर्ड्स होता है। यहाँ पर फील्ड दरअसल एंटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल होता है। फील्ड किधर होता है, एंटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ, हाँ तो अगर डायरेक्शन बोला जाए तो क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, एंटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल। अच्छा एक चीज और, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, या फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब लिखो, बताता हूँ। दिल्ली पुलिस हाजिर है भाई, क्या बात कर रहे हो। हाँ हो गया। आराम से भाई, भैया थोड़ा आराम से। ओहो
मिटाएं। हाँ भाई मिटा दे। चलो देखो, आओ मिलके देखें, आओ मिलके देखें। सुनो, पहली बात तो बेटा मुझसे कहा गया कि सर कैन यू एक्सप्लेन बाय द मेथड ऑफ tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। यस, ओपी लाइन दिखाई दे रहा है नितेश? चलो बताओ tan अल्फा का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है? 90। tan 90 इंफिनिटी में 2 का डिवाइड करोगे तो भी इनफाइनाइट। यानी अल्फा की वैल्यू, और याद रखिए इस पॉइंट पर फील्ड ओपी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। और ऑलवेज अगर आप गौर से समझो तो मैंने फील्ड बताते समय कुछ डायग्राम ऐसा बनाया था, ऐसा ही बनाया था ना। ऑलवेज जो फील्ड होता है बेटा वो झुकता है नेगेटिव चार्ज की तरफ। ऑलवेज जो फील्ड होता है किसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की तरफ उधर की साइड बनाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है पॉजिटिव से फील्ड इधर, नेगेटिव से फील्ड इधर, रिजल्टेंट का इधर। इसीलिए यहाँ पर जो फील्ड होगा वो इधर की साइड होगा, ओपी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल। नेगेटिव इधर है तो इधर की तरफ झुकाएंगे 90 डिग्री की तरफ। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? हेडलाइन दीजिएगा बेटा। अच्छा चलो इसके बाद करते हैं, मैंने एक तो स्टैट्स की क्लास कर